दिल अपना और प्रीत पराई, किसने ये दुनिया बनाई। पूरे म्यूजिशियन भरे पड़े थे, करीबन 150 पौने 200। ये सब तैयारी हुई थी लता जी की। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोला चलो टेक करते हैं। नहीं दीदी, हमें आपको समझाना है। मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, गाना मैं देख चुकी हूँ। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिल है कौन सी, न तुम समझ सके ना हम। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। नहीं, मुझे लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। हाय फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है हमारे साथ मुंबई के मंदिर कहे जाने वाले गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के कर्ता श्री मनोज देसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। आपकी जो फिल्में आई हैं कितनी सारी, जिनको आपने प्रोड्यूस किया है या फिर आपके सिनेमा थिएटर्स हो गए, वहाँ पर सुसरस्वती लता जी के कदम पड़े हैं और आपकी फिल्मों में उनकी आवाज़ भी आई है। अब वो हमारे बीच नहीं है। आप किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे आप अपनी भावनाओं को? मैं कल से स्पीचलेस हूँ। शायद लता जी के लिए एबीपी न्यूज़ का इंटरव्यू के बाद ये पहला इंटरव्यू है जो मैं लाइव देने जा रहा हूँ। फिल्मी फीवर को बहुत मैं मानता हूँ, काफ़ी लाखों लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, तो ये ज़रूर जाने ये मैं उनको स्नेहांजलि, आदरांजलि और श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मेरी स्नेहांजलि इसलिए कि मैं बहुत स्नेह में उनको बहुत स्नेह करता था, जिसको हमारे गुजराती में प्यार करना बोलते हैं, उनको बहुत प्यार करता था। आदरांजलि है, उनसे ज़्यादा आदर मैंने आज किसी को दिया नहीं है। और श्रद्धांजलि इसलिए कि अभी वो हमारे बीच में नहीं है। मुझे कहते हुए बहुत सुख और दुख दोनों हो रहा है। सुख इसलिए हो रहा है कि मेरे पिक्चर के अंदर लास्ट गाना उन्हीं का था, लता जी का, और वो गाने ने कमाल कर दिया था। उसके एक छोटा लास्ट मुखड़ा में सुनाना चाहूँगा। ऐसा तो कभी होता नहीं, गैरों के लिए कोई रोता नहीं, तेरी आँख में मेरे आंसू आ गए, आया याद क्या खुदा गवा गवा खुदा। अमित जी के सामने उनकी बेटी सेकंड श्रीदेवी, जो उनकी बेटी, उन्होंने गाना ये गाया था और इतने अच्छे अल्फाज और लता जी ने गाया था ये। तो खुदा गवाह को अमर बना दिया लता जी की ये गाने ने, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैं खुश था ये गाने से, उतना ही मैं अभी दुखी हूँ। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और भगवान 100% मैं जानता हूँ वो स्वर्ग में गई होगी और भगवान उनके गाने का लुत्फ़ उठाते होंगे। हाँ, उनका तो कहना ऐसा है कि मैं अब वापस लता मंगेशकर होकर जन्म लेना नहीं चाहती, लेकिन मेरा कहना ये, लता दीदी वापस आइए, ज़रूर आइए, और लता मंगेशकर बन के ही आइए। आपका कोई पर्सनल कोई इंटरेक्शन उनके साथ हुआ कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो मेरे यहाँ आने पे सब भीड़ के बीच में उनके चरण स्पर्शी हुए हैं, लेकिन महबूब स्टूडियो में जो भी ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, जिसके मैंने कुछ मुखड़े आपको सुनाए, वो गाने के टाइम पे अमित जी बैठे हुए थे, टागोरदा जो रिकॉर्डिस्ट थे उनके लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बैठे हुए थे। पूरे म्यूजिशियन भरे पड़े थे, करीबन 150 पौने 200। ये सब तैयारी हुई थी लता जी की। लता जी ने आते ही अमित जी से प्रणाम किए, बात की, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोला चलो टेक करते हैं। नहीं दीदी, हमें आपको समझाना है। मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, गाना मैं देख चुकी हूँ। गाना आपने भेजा, आनंद बख्शी जी का गाना है, गाना बहुत इमोशनल है, उसके एक एक अल्फाज, लफ्ज़ आँख में आंसू ला देते हैं। मैं सीधा रिकॉर्ड करूँगी, आप रिकॉर्डिंग चालू करें। मतलब इतनी इम्प्रॉम्प्टू थी वो? इम्प्रॉम्प्टू थी, और वो इतना वो गाने को स्टडी कर चुकी थी। और आप मानेंगे नहीं, कोई टेक हुआ नहीं उसका ज़्यादा। 1 टेक के अंदर वो गाना पूरा हुआ है। गाना इसी तरह शुरू हुआ है, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह।
उसके बाद मैंने जो बताया ऐसा तो हुक्म भी होता नहीं, गेरों के लिए कोई रोता नहीं, यानी इतने ज़बरदस्त बख्शी साहब, आनंद बख्शी साहब ने, स्वर्गवासी आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे गाने, और LPG लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इतनी अच्छी तर्ज बनाई थी उसकी कि मैं अभी क्या बताऊँ, मेरे पास कोई वर्णन नहीं है। क्या होता है सर, वो दौर था जब गानों में ठहराव हुआ करता था, शब्दों में स्पष्टता थी और बहुत ही मधुर होते थे, लिरिक्स हो और मीनिंगफुल होते थे। अब वो दौर चला गया है, आप क्या कहेंगे आज के युवाओं को, लता दीदी को किस तरह याद करें, उनके गानों को भी? बिगनिंग से जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब उन्होंने एक गाया था, आएगा आने वाला आएगा जी, बहुत बरसों पुरानी अशोक कुमार की पिक्चर है। तो तब से लेके आज तक उन्होंने जो भी गाना गाया, खास करके मनमोहन देसाई जी के लिए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिल है कौन सी, न तुम समझ सके न हम जी, हाँ, किसी का प्यार लेके तुम सारा जहाँ बताओगे, फ़र्क हमारे पास आप फिर भी ना आओगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। सुनिए, ये मनमोहन देसाई ने उसकी जी, पहली फिल्म, फर्स्ट फिल्म जी, मीना कुमारी के ऊपर पिक्चराइज हुई थी। में उस राजकुमार साहब थे और मीना कुमारी जी नर्स थी, राजकुमार साहब डॉक्टर थे। दिल अपना प्रीत पलाई, दिल अपना प्रीत पलाई, लता जी का एक और गाना है इसके अंदर, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने ये दुनिया बनाई, दिल चांदी में भी वर्ख लगाया और सोने में आग लगाई, दिल अपना। क्या बात है सर, आप इस वक्त गाने भी नहीं सुन रहे हैं लेकिन उस गानों को याद करते हुए भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, एक सुकून मिलता है। ये था जादू। बिल्कुल, ये जादू था लता जी का। और लता जी का मेरा सादर प्रणाम 100% स्वर्ग में होगी। मेरे इष्ट देवता या मेरे कुल देवता है शंकर भगवान, सुना है सब उन्हीं के पास जाते हैं। उनसे नम्र विनंती कि लता जी को वो भले ना बोली हो, वापस भेजिए और लता मंगेशकर बना के ही भेजिए, हमें उनकी सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।